चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज 2 देखते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया है, ठीक है, इसमें ये बोला गया है क्वेश्चन में, ठीक है, इसमें दो इक्वेशन मेरे पास दिए हुए हैं और ये बोल रहा है कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 5, इसको चेक कीजिए कि ये x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2 क्या इसका सॉल्यूशन है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो हम इसको ओरली देख के समझ सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन बनेगा। तो a1 की प्लेस पे 1 है तो ये 2, a1 बाई a2 मतलब 1/2, b1 बाई b2 मतलब 1/-3। तो यहीं से देख लिया हमने, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, मतलब क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो x और y की सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी। अब ये देखना है क्या ये x की वैल्यू 2 आएगी और y की वैल्यू 5, हमको ये चेक करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x और y की वैल्यू को इक्वेशन 1 और 2 में रख के देखना पड़ेगा। ठीक है, इन फर्स्ट केस में क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 7। ठीक है, पुट करेंगे x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 5, देन वी गेट हमें क्या मिलेगा, देखेंगे यहां पर ये x इक्वल टू 2 प्लस 5 7, आपके पास 7 आ गया इसमें। ठीक है, 7 आया, ये हो गया पहला, जो 7 चाहिए था 7 आपके पास आ गए, दोनों का सम यहां पर 7, ये भी कितना है 7 है, ये भी 7 है, दोनों यहां पर सेम आ गए। ठीक है, दूसरा इन सेकेंड केस में क्या देखेंगे, यहां रखेंगे ना, सेकेंड केस सिमिलरली पुट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 5 रख देते हैं सेम इसमें। 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू वाई कितना है 5, देखते हैं कितना आता है, ये रखेंगे, कितना आना चाहिए अपने पास -11, देखो आ रहा नहीं आ रहा है, ये आया। ठीक है, यहां देखते हैं 2 इंटू 2 4 माइनस 15 इक्वल टू -11, तो यहां कितना आ रहा है लेफ्ट में -11 इक्वल टू -11, ये क्या है, दोनों यहां पर सेम है। तो हम क्या बोल सकते हैं लास्ट में, ठीक है, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 5, लास्ट में क्या बोलेंगे, सो वी कैन से दैट, हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 5 आर solution ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन टू इक्वेशंस, ये लिखना है। ठीक, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है दो इक्वेशन दिया है मेरे पास, 2x प्लस 5y इक्वल टू 13 इक्वेशन 1 है, 5x प्लस 3y इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 2 है। उसमें x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 3 पे इसको हमको चेक करना रखें कि क्या इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो हम फर्स्ट लेते हैं फ्रॉम, ठीक है, इन फर्स्ट केस लिखें या वैसे लिख सकते हो, कई स्टेटमेंट हो सकते हैं लिखने के। ठीक है, मैं लिख रहा हूं जैसे मान लो यहां पर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऐसे लिख सकते हो, या फिर टेकिंग फर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, कई तरीके हो सकते लिखने के। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया फर्स्ट इक्वेशन में, 2x प्लस 5y इक्वल टू 13, अब इसमें पुट करेंगे। ठीक है, क्या पुट करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू -1 एंड दूसरा क्या है, एंड y इक्वल टू 3, देन वी गेट देखो हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू एक्स मीन्स 2 इंटू -1 प्लस 5 इंटू वाई मतलब क्या है 3, देखते हैं क्या आ रहा है, 13 है, लेफ्ट राइट दोनों को सॉल्व करें ना लाइन से, 2 इंटू -1 -2 प्लस 5 3 जा 15, यहां देखो दोनों बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, हाँ 13 इधर भी आ रहा है, इधर भी यहां पर 13, तो ये क्या है, दोनों सेटिस्फाई हो गए यहां पर। दूसरा इन सेकेंड केस या फिर फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम टेकिंग इक्वेशन 2 या फिर फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में क्या है देखते हैं, 5x प्लस 3y इक्वल टू 4, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, x की वैल्यू क्या रखेंगे, एज इट इज -1, तो हो जाएगा -1 प्लस 3 इंटू वाई कितना है, y 3 है, इक्वल टू 4, दोनों को साथ में कर रहा हूं, प्लस इंटू माइनस -5 प्लस 3 3 9 इक्वल टू 4, -9 प्लस 4 कितना होगा, -5 प्लस 9 4 इक्वल टू 4, ये भी क्या है, दोनों यहां पर सेम, ये भी सेम वो भी सेम, मतलब इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहां पर, ये मतलब जो दो वैल्यू थी ना, x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 3, ये इस गिवन टू इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, x -1
and y minus 3 are two solutions, two values of given solution, sorry, given equation. चलिए तब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है, हम क्वेश्चन नंबर 3 में दो इक्वेशन दिए हैं, दो इक्वेशन यहाँ पर दिए हैं। क्वेश्चन 1 ये आपका है इक्वेशन नंबर 2। इसमें बोला है कि जो भी मेथड हमने पढ़ा है उस मेथड को यूज करके हमें यहाँ पर x और y की वैल्यू करनी है। चलिए लिखने के गिवन में x - y = -1 इक्वेशन 1 है, 3x - 2y = 12 इक्वेशन नंबर 2 है। तो हमने ये पढ़ा है, लास्ट वीडियो में देखा था। इन द केस ऑफ अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, टू लाइंस किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, मतलब पॉइंट P है, तो क्या क्या केस बनेगा, मैंने बताया यूनिक सॉल्यूशन। इसके लिए कंडीशन क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। दूसरा बताया मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन में क्या होता है, एक लाइन पे दूसरा लाइन क्या होता है, उसी पे ओवरलैप होता है, एक ऊपर दूसरा लाइन, एक लाइन ये है उसके ऊपर एक दूसरा लाइन ओवरलैप है, तो मेनी सॉल्यूशन। इसके लिए कंडीशन क्या होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये तीनों का रेशियो आपस में सेम आएगा। फर्स्ट में इन दोनों का रेशियो सेम नहीं आता। एक और होगा, थर्ड होगा नो सॉल्यूशन। थर्ड सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन में क्या होगा, एक लाइन जब दूसरे लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल, एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है, इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, नो सॉल्यूशन मतलब यहाँ पर x और y की कोई वैल्यू यहाँ पर सेम नहीं रहेगी। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट है, ये जो इस लाइन पे पॉइंट है, क्या वो इस लाइन में जा सकता है, नो। इसका कोई भी पॉइंट है इसमें जा सकता है, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, इक्वल डिस्टेंस है ना। इस डिस्टेंस माना h, ये एक फिक्स डिस्टेंस पर है, बट इसमें एक लाइन दूसरा लाइन कहीं पर मीट किया, तो ये जो पॉइंट है दोनों के कॉमन पॉइंट होगा। मान लो पॉइंट है 3,4, तो ये पॉइंट है वो लाइन 1 के लिए भी है और वही लाइन 2 के लिए। ठीक है, और इसमें क्या है, कोई पॉइंट है दोनों लाइन के लिए, a1 और a2, एक और दूसरा ओवरलैप। ठीक है, इसलिए हम दोस्त मेरी सॉल्यूशन आते हैं। यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, यहाँ पर होता है नो सॉल्यूशन। कंडीशन है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c। तो चेक कर लेते हैं क्या सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे, गिवन हियर गिवन क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं, अगर इसको भी देख लेते हैं क्या बनेगा। ठीक है, ये इसकी x कोएफिशिएंट 1 है और a1 की वैल्यू 1, a2 3 इक्वल -1 और ये कितना है -2। यही सबको समझ में आ जाए, ये 1/3 और ये -1 बना, ये -1 प्लस हुआ 1/3 1/2, ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। जब दोनों इक्वल नहीं तो यूनिक सॉल्यूशन। अगर दोनों इक्वल हो जाता तो या तो मेरी सॉल्यूशन बनता या तो क्या बन जाता, नो सॉल्यूशन। ठीक, देखो इससे दोनों पहले वाले जो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 अगर हो गया तो इन दोनों में कोई भी केस हो सकता है। अगर थर्ड वाला इक्वल आ गया तो मेरी सॉल्यूशन, थर्ड वाला इक्वल नहीं आया तो नो सॉल्यूशन। अगर यही दोनों आपस में इक्वल नहीं है क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। इसको मैं ध्यान रखना। ठीक है, ये बनाएगा यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। हम कौन सा मेथड लगाते हैं, देखो दो मेथड देखा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा क्या है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। उन्हीं दोनों को ज्यादा यूज होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला लगाया एलिमिनेशन मेथड बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड बाय एलिमिनेशन। ये क्या करना चाहिए, देखिए यहाँ पर x कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर x कोएफिशिएंट 3 है। अगर मैं इसको भी 3 कर दूं और फिर माइनस करो तो आपस में कटेंगे, x कट जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। तो वही करते हैं, इक्वेशन 1 इससे मल्टीप्लाई करना चाहिए 3 से। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3, इक्वेशन 3 को 1 को क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, then we get हमें नया इक्वेशन मिलेगा क्या, 3 into x 3x minus 3y equal to -3। नीचे क्या है 3x minus 2y equal to 12। नीचे हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, चाहे लिख सकते हो इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इसमें 1 ले लेते हैं। तो दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने से क्या हो जाएगा, ये नीचे ऊपर नीचे का प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में चेंज होगा, ये माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, और ये प्लस क्या होगा माइनस। इसके बारे में पहले पढ़ा दिया ना, इसके बारे में 2 माइनस हो जाता है 2 प्लस होता है। ठीक है, अब देखिए जाके हम इसको सब्ट्रैक्ट करना, क्या ये आपस में कैंसिल होगा, क्या बनेगा, देखो -3y और ये क्या हो जाएगा +2y,
ये -3 -12 -3 -12 होगा -15। ध्यान से देखिए यहाँ पर जो नया इक्वेशन आया, यहाँ पर क्या था, जो हमको इक्वेशन दिया गया था वो क्या था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इक्वेशन एक है, वेरिएबल दो थे, इक्वेशन एक है, वेरिएबल दो थे, ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बट जब हम इसमें इक्वेशन मेथड लगाते हैं तो इसमें बेनिफिट ये होता है, इसमें से कोई भी एक कट जाता है, कोई भी एक यहाँ पर एलिमिनेट होगा तो दूसरे टर्म के फॉर्म पे आंसर आएगा। एक्स यहाँ से बेटा तो y के फॉर्म में, देखिए क्या बन गया, ये बन गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। y की पावर मैक्सिमम पावर 1 है, लीनियर इक्वेशन इक्वल के साइन लगा, इक्वेशन हो गया इन वन वेरिएबल। यहाँ पर ओनली वन वेरिएबल y, अभी हमको सॉल्व करना आता है, इसमें क्या करते हैं, वहां पर एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन लगा के उसको लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं, इससे अपना क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो -3y + 2y ये आपका बन जाएगा -1, ये होगा -15, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, y यहाँ पर 15 आ जाएगा। अब इसी y की वैल्यू को बाद में इक्वेशन 1 वैल्यू में रखूंगा, जो मुझे छोटा दी थी वही रखूंगा, यहाँ मत रखिएगा, इसको 3 और 4 मान के मत रखना, क्योंकि आपने इसमें 3 का इंटू किया ये नंबर और बड़ा हो गया, इंक्रीज हो गया, इसमें आप कुछ नहीं करेंगे, आपको जो करना है यहाँ करें। छोटा मुझे ये लग रहा है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, पुटिंग हमको पुट करना है, ठीक, y = 15, मुझे y की वैल्यू यहाँ पर 15 पुट करनी है, कहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 या 2, जिसमें इक्वेशन मैं इक्वेशन 1 पे पुट कर रहा हूँ, तो ये पुट करते हैं, ये बन जाएगा x - y = 15 इक्वल टू आएगा -1, ठीक है। अब ये होगा x = -1 और माइनस क्या होगा +15, x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा +14, तो y की वैल्यू 15 है और x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 14, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए थर्ड का सेकंड देखते हैं। गिवन जो क्वेश्चन आपको दिया है x - 2y = 5, इसको मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1, तो दूसरा जो है मेरे पास इसको मैं नाम दूंगा इक्वेशन नंबर 2, मेरे पास दो इक्वेशन है, ठीक है। देखिए अब इसको चेक कर लेते हैं कौन सा सॉल्यूशन यहां पे बन रहा है। तो क्वेश्चन a1 की वैल्यू 1 है, a2 2 है, ये आपका क्या है b1 - 2 b2 -, ठीक है। तीसरा c1 5 और ये क्या है 6 है, क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा 1/2, ये होगा 2 माइनस माइनस कैंसिल होगा, 2 1 2 1/2। देखिए स्टार्टिंग ये दोनों आपस में इक्वल है, मतलब ये वाला और थर्ड वाला इक्वल नहीं है, तो कौन से केस लग जाएगा, नो सॉल्यूशन, इससे कोई सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसको फिर से इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे या सब्स्टिट्यूशन, जो भी जिससे भी करना है सॉल्व उससे कीजिए, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व कर लें, इसको इक्वेशन से सॉल्व करें बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए, देखिए ऊपर में मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, क्वेश्चन 1 में 2 का मल्टीप्लाई किया, ये भी 2 है, आपस में कैंसिल हो जाएगा, लिख देते हैं यहाँ पर इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा, देन वी गेट, हमें क्या मिलेगा देखते हैं, ये हो जाएगा 2x - 2 to the 4y, ये हो जाएगा 2 5 10, ये आपका 2x - 4y = 6, ये आपके पास आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। प्लस का सेपरेट करेंगे, प्लस का माइनस होगा, माइनस का प्लस होगा, प्लस का ये आपस में कैंसिल होगा, माइनस ये भी आपस में कैंसिल होगा, ये ठीक है। यहाँ पर 0 आके सॉल्व करते हैं, 10 - 6 ये 0 = 4, 0 = 4, ये कैसे पॉसिबल है, यहाँ पे सॉल्यूशन तब आएगा जब x और y की वैल्यू यहाँ पर बचेगा, ना x बचा ना यहाँ पर y बचा। अभी तक हम क्या करते, या तो हम x को कैंसिल कर रहे थे y बच रहा था, या तो हम y को कैंसिल करके x बच रहा था, यहाँ पर दोनों नहीं बच रहे, क्यों नहीं बच रहा है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन कौन सा लग गया 1/2 और डज नॉट इक्वल, तो इसका मतलब ये लग गया नो सॉल्यूशन, इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता, दोनों लाइंस आपस में कैसी होती हैं पहले, कोई भी कॉमन पॉइंट यहाँ पर नहीं, इसलिए कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। 0 = 4, 0 = 4 है, इसका मतलब क्या होता है कि क्या लिखोगे इसमें आप, तो सच होगा we get in this
क्वेश्चन क्या मिला, we get हमने क्या पाया, नो सॉल्यूशन, we get no solution in this equation, हमने सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन पाया, मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। रीजन क्या है यहाँ पर, बिकॉज क्या रीजन इसका, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये देखिए रीजन यहीं पर लिख देंगे। a1/a2 की प्लेस पे क्या लिखेंगे 1/2, b1/b2 की प्लेस पे क्या लिखेंगे 1/2 और c1/c2 की प्लेस पे क्या लिखेंगे 5/6। चाहो तो आप इसको इधर भी ले जा सकते हैं, ये होगा -5 -6, तो -5 -6 लिखोगे तो आपस में कट वही आएगा, वो 5 और 6 इधर c1 c2 इधर है, उधर उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जाएगा दोनों एक साथ जाएगा, दोनों का साइन अपने एक साथ चेंज हो, दोनों माइनस में आएगा फिर आपस में कट जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। क्या हो जाएगा थर्ड का सेकंड क्वेश्चन, थर्ड का थर्ड देखेंगे अब। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन थर्ड का गिवन गिवन दिया है हमें x + y = 6 क्वेश्चन 1 और x = y + 2, तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल एक तरफ रखते हैं, कांस्टेंट एक तरफ रहता है, तो +5 इधर क्या हो जाएगा, -5 इधर क्या बचेगा, तो यहां पर हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फिर वही तरह एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या कट है ना, ये +x + x, ठीक है, ये अगर माइनस करो तो कट जाएगा, x कट जाएगा, लेकिन माइनस मत करो, जब भी कटता है +5 -5 कोई नंबर कब कैंसिल होगा, +2 -2 नंबर सेम हो और उनका साइन चेंज हो तभी आंसर 0 आता है। देखो यहाँ पर y सेम है और यहाँ पर साइन दोनों को चेंज है तो आंसर 0 है, यहाँ पर x और x सेम है, इन दोनों का साइन सेम है, इसलिए यहाँ पर 0 नहीं आता, सेपरेट करना, जब डायरेक्ट कट है तो कटा दीजिए इस, ठीक है, तो आपको कट जाएगा, ठीक है। रिवर्स मेथड में क्या इसको आगे लेते हैं, पॉइंट 2 से ना क्या हो जाएगा, x + y = 6 और x - y = 4, ऐड करके क्या बोलते हैं, ये दोनों आपस में कैसे हो सकते हैं, आप बाय क्रेडिट बाय सब्ट्रैक्टिंग आप देख सकते हैं, ठीक है, बाय क्रेडिट पिछले क्वेश्चन में बाय सब्ट्रैक्टिंग जो अभी आपने किया, ये आपस में कैंसिल हुआ, x + x यहाँ पर 2x हो जाएगा, 6 + 2 8 होगा, x = 8/2 मतलब यहाँ पर x का कितना आ जाएगा 4 आएगा। इसी को उठा के हम किसी एक क्वेश्चन में रख देंगे, ठीक है, पुटिंग क्वेश्चन 1 में रख रहा हूं, पुटिंग x = 4, छोटा ये इसमें रख देंगे, ठीक है, पुटिंग x = 4 इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1, then we get हमें क्या लिखते हैं, ये हो जाएगा x - y को क्या रखेंगे, x कितना है 4 -y = 2, -y हो जाएगा 2 + 4 -4 होगा, तो -y को हो जाएगा -2 -+ कैंसिल होगा, तो y कितना आ जाएगा 2, x वैल्यू 4 मिलेगा, y का 2 मिलेगा, तो सॉल्यूशन कैसा है, ये दोनों एक ही आंसर आ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा क्या यूनिक सॉल्यूशन। एक बार फिर चेक कर लेते हैं यहाँ से 1/1 1/-1, ये है 1/1 a1/a2 1/1 और b1/b2 1/-1, तो दोनों यहाँ इक्वल नहीं है, इसका मतलब कौन सा केस है, यूनिक सॉल्यूशन वाला केस लग जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, अब देखते हैं पहले का क्वेश्चन नंबर 4, 5x - 8y = -1, ये आपको क्या है क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 3x - 24y, सर देखिए आ गया, तो +3y को +3/5 को उधर लेके जाएंगे, राइट हैंड साइड में ये हो जाएगा -3/5, क्या हो जाएगा -3/5, इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर, ये आपको हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, गिवन रीजन यहां पर स्टार्टिंग से जो आपको दिया हुआ है, ठीक है, यही क्वेश्चन दिया है। अब देखते हैं इसको आगे कैसे करेंगे, देखिए यहां पर क्या है, कोएफिशिएंट को सेम करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x यहां पर क्या है 5 है, कोएफिशिएंट मतलब क्या है, जो उसके साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो इसके साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में 5, तो इसको कोएफिशिएंट कहना है, कोएफिशिएंट ऑफ x यहां पर 3 है, कोएफिशिएंट ऑफ x यहां पर 5 है, तो इन दोनों को एक्शन चेक करते हैं, 5 3 कैसे कितना आएगा 15, तो इसका मतलब दोनों को मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एलसीएम से चेक कर, इस ये जो एलसीएम आया इनको डिवाइड करके देखो, 15 को अगर मैं 5 से डिवाइड किया कितना टाइम जाएगा 3 टाइम्स, इसका मतलब मुझे इसमें 3 का इंटू करना पड़ेगा और 3 का टेबल पर 50 आ जाता है, 5 टाइम 3 5 से 15, इसका मतलब मुझे इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन यहां पर इस पर यूज कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन
क्वेश्चन वन में आपने क्या किया, मल्टी कर क्वेश्चन वन, क्वेश्चन वन मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय 5, ठीक, रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमश, रिस्पेक्टिवली, ठीक, कर दी मल्टीप्लाई। नाउ अब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर, 3 का, 3 into 5 15x, 3 जा 24y, यहाँ पर आएगा -3। अब इसे 5 पे करते हैं, 5 into 3 15x माइनस 5 को इंटू करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल होगा, -24y, ये 5 से 5 यहाँ भी कैंसिल होगा, -3, ये हो जाएगा। अब इसे देखते हैं, a1/a2 15/15, b1/b2 सेम है, -24/-24 और c1/c2 भी क्या है सेम। इसका मतलब ये क्या है, दोनों आपस में सेम आएंगे, इसका मतलब ये होगा मेनी सॉल्यूशन। क्या देगा ये, मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। लिख देते हैं, आप इसको माइनस करके देख लेते हैं क्या होगा, प्लस का माइनस होगा, माइनस का प्लस होगा, प्लस ये आपस में कैंसिल हो क्या है, कितना आ जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा पूरा 0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, दोनों यहाँ पे एक ही आंसर दिखा रहा है 0 = 0। मैंने कंडीशन चेक किया तो क्या दिखा है, मेनी सॉल्यूशन दिखा है ये, और इसमें बहुत सारी वैल्यूज आ सकती है मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि ये जो है ना, ये इस लाइन की इक्वेशन जो भी होगा वही इक्वेशन इस लाइन का होगा, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, 15x -24y, इधर आगे क्या होगा +3 = 0, और सेकंड का इक्वेशन क्या है 15x -24y +3 = 0, मतलब क्या देंगे मेरी सॉल्यूशन 0 पहला आंसर आया। और कुछ और रखेंगे तो बहुत सारा आंसर 1 रखो 2 रखो 3, दोनों सेटिस्फाई करेंगे। अगर यहाँ 1 रखोगे, अगर यहाँ 1 रखा, यहाँ 1 रख दे तो एक आंसर आएगा, यहाँ भी रखोगे तो यहाँ पर क्या है, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। भाई जो इसके लिए आंसर आएंगे दोनों सेम है, जो इसके लिए आंसर आएंगे वही आंसर इसके लिए भी आएगा, तो हम कंडीशन देके बता सकते हैं कि कौन सा कंडीशन है मेरी सॉल्यूशन, इसलिए इसके बहुत सारे सॉल्यूशन है। 0 आ जाए क्या लिखेंगे यहाँ पर, गिवन 2 इक्वेशन हैज मेनी सॉल्यूशन, बस ये हो। नंबर 5 देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, 3x - 4y -1 = 0, हम लिख सकते हैं माइनस में जाएगा कि +1 होगा, ठीक है, या प्लस का क्या होगा -5, इसको मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो भी सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन से मैं आंसर जल्दी आता हूँ, इसमें ज्यादा इसी प्लीज से, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा, देखो क्या करना चाहिए, 3 और 2 कैल्शियम 6 आएगा, 3 और 2 कैल्शियम कितना आता है 6 आता है, 3 के टेबल को 2 टाइम पढ़ने से 6 आता है, इसलिए 2 × 2 होगा, 2 का टेबल 3 टाइम पढ़ने से 6 आता है, इसलिए यहाँ पर 3 टाइम लिख देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड इक्वेशन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, क्या होगा देखिए, क्या बनेगा, इसको फिर से किया गया 6x 8/2 अंदर, इसको 3 से किया 6, और ये 3 से 3 कैंसिल होगा, 3 5 से यहाँ पर 3 5 से यहाँ पर आ जाएगा 3 5 सा, ये दो इक्वेशन मेरे पास आ गए। अब देखते हैं क्या होगा, a1/a2 6/6, 3/b2 -8/8, ये आ जाएगा 2/-2। पहले के दोनों सेम है, लास्ट का सेम नहीं है, मतलब ये क्या देगा नो सॉल्यूशन, इसका नो सॉल्यूशन आएगा। इसको माइनस करते हैं, ठीक है, बाय ऐड करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करके बाय सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, नीचे का साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और माइनस का प्लस, ठीक, ये कैंसिल, ये हट गया, ये वाला साइन भी हट गया, ये आपस में कैंसिल, ये कैंसिल, 0 बचा, यहाँ पर कितना बच जाएगा अपने पास 7, 0 = 17 होता है, मतलब ये नो सॉल्यूशन को इंडिकेट कर रहा है, नो सॉल्यूशन, क्या लोग यहाँ पर नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। नंबर 6 थर्ड का 6 देखते हैं,
गिवन दिया है आपके पास दो इक्वेशन लगा लेते हैं आप इक्वेशन में सॉल्यूशन कोई नंबर है इसमें बार-बार क्या लगा रहा हूं इक्वेशन में लगा रहा हूं बाय आप चाहे सॉल्यूशन भी लगा सकते हैं पांचवा बच्चे दूसरी बार बाय एलिमिनेशन मेथड बाय एलिमिनेशन क्या होगा यहाँ पर इस क्वेश्चन 1 है यहाँ पर 2 है दोनों का एलसीएम 2 आएगा यहाँ पर सिर्फ 2 को इंटू कर दीजिए बस हो गया 2 का इंटू करना स्टूडेंट्स बनेगा आपस में कैंसिल कर देंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 बस इंटू करेंगे देन क्या मिलेगा 2 into x 2x 2 2 जा 4y इक्वल टू 2 4 जा 8 ये हो जाएगा 2x प्लस 4y इक्वल टू 60 देखते हैं क्या मिल जाए क्या इसका रेशियो देखते हैं a1/a2 2/2 c1/a2 4/4 c1/c2 8/16 ये दोनों सेम आ रहे हैं 2 1 जा 2 1 जा 1/1 4 1 जा 4 1 जा 1/1 और 8 1 जा 8 ये दोनों सेम इसके इक्वल नहीं मतलब क्या आएगा दो सॉल्यूशन तो देखिए इस तरह ठीक है तो इसको माइनस करते हैं ये कैंसिल 0 इक्वल टू कितना है माइनस है ये पॉसिबल नहीं है इट इज नॉट पॉसिबल इट इज नॉट पॉसिबल सो given equation has no solution no स्टेटमेंट कहीं करके लिख सकते हैं ना तो जैसा सही है ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4